बस एक कॉन्सेप्ट ऐसे 10 क्वेश्चन कर देगा। जल्दी आ समझाता हूँ। आज का अपना टॉपिक है सवेरिसम यूजिंग प्रीफिक्स सम। बेसिकली देख, प्रीफिक्स सम के कॉन्सेप्ट को समझ। प्रीफिक्स सम बोलता है कि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स से करंट इंडेक्स तक का टोटल जो होता है वो प्रीफिक्स सम होता है। ठीक है, अब तू देख, मेरे पास एक एरे दिया हुआ है, उसका हर इंडेक्स के लिए प्रीफिक्स सम हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैंने पूरा एग्जांपल को सॉल्व कर रखा है कि इंडेक्स 0 के लिए हमारा प्रीफिक्स सम क्या होगा, 1 के लिए क्या होगा, 2 के लिए क्या होगा और 3 के लिए क्या होगा। और इसी एरे के प्रीफिक्स सम को जब हम एक जगह कलेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं प्रीफिक्स सम एरे। अब हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि प्रीफिक्स सम एरे को हम क्यों यूज़ करते हैं, वाई यूज़ प्रीफिक्स सम। ठीक है, अब क्या होता है, प्रीफिक्स सम का एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम एक सम की बात करें i to j तक के लिए, तो उसके लिए होता है प्रीफिक्स ऑफ j माइनस प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1। अब एग्जांपल की समझ कि तेरे पास एक एरे है और तेरे पास एक हमने इस एरे का प्रीफिक्स सम एरे बनाया। ठीक है, जैसे ही हमने इसको बनाया, हमने बोला कि भाई लेट i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 2। अब हमने j इक्वल टू 4, हमने इसको इसमें पुट किया, तो जब हमारे 4 के लिए की वैल्यू आई 26 और i माइनस 1 के लिए आई 3, तो 26 माइनस 3 इक्वल टू 23। अब बेसिकली क्या कहता है कि 6 से 8 तक का जो सम है वो 23 है, और यही है 6 + 9 + 8 इक्वल टू 23। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन कहता है, यही हमारा आंसर है। अब देख, लीड कोड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक एरे है और है ना, मेरे पास गिवन है k की वैल्यू, और मेरे को फाइंड करना है कि हु सम इज इक्वल टू k, मतलब टोटल नंबर ऑफ सवेरियस फाइंड करना है जिसका सम जो है वो इक्वल टू k हो। ठीक है, अब हमारा जो लॉजिक था, ये हमारा कोर लॉजिक था, इसी को हमने क्या करा, इसमें पुट किया। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन से तूने एक चीज़ समझी होगी एग्जाम्पल से कि है ना, जब अगर मेरे को 23 फाइंड करना है तो मुझे उस आई इंडेक्स पर 3 चाहिए, i माइनस 1 पर 3 चाहिए ही चाहिए। अगर मेरे को 3 नहीं मिलता, क्या 23 अचीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसी लॉजिक को हम लगाते हैं इस वाले क्वेश्चंस में। हम क्या करते हैं, एक प्रीफिक्स से एरे बनाते हैं, प्रीफिक्स सम एरे। हम क्या करते हैं, एक मैप बनाते हैं, मैप में हम उसको इनिशियलाइज करते हैं। अब बेसिकली क्या करते हैं, हम हर प्रीफिक्स सम को, जो भी हमारा प्रीफिक्स सम है, उसमें हम मैप में स्टोर करते जाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 2 के लिए हमने किया, 2 के लिए हमारा हमने जब इस वाले फॉर्मूले में लगाया प्रीफिक्स ऑफ j माइनस k, तो हमने सम माइनस के लगाया -1, -1 मैप में है नहीं है। ठीक है, फिर हमने 3 के लिए किया, हमारा आंसर आया 2। क्या 2 पिछली बार आ चुका है? ठीक है, 2 यहाँ पर आ चुका है हमारे पास। अब हमने क्या बोला, हाँ भाई 2 तो है, प्रीफिक्स में 2 है, इट्स ओके, काउंट बढ़ा दिया क्योंकि हमें 2 मिल गया उस इंडेक्स में, जिस इंडेक्स में हमें 2 चाहिए था। ठीक है, अब जैसे हम 6 अब 1 के लिए आए, हमारे को 3 मिला, 3 हमारे प्रीफिक्स एरे में ही नहीं है। जैसे हम 2 नेक्स्ट पे आए, जो वाले 2 पे, उसके लिए हमें चाहिए कि 5 चाहिए। क्या हमारे उसमें 5 है? हाँ, पहले 5 आ चुका है, काउंट बढ़ा दिया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, टोटल सवेरियस विद सम इक्वल टू 3 2। मतलब यहाँ पर 2 सवेरियस हैं ऐसे जिनका सम इक्वल टू 3 है, और इसको करने के लिए हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सिर्फ O ऑफ n लगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n लगी। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए लाइक कर ले, फॉलो कर ले। अब ऐसे ही नोट्स के लिए तुझे क्या करना होगा, चैनल को फॉलो करना होगा, लाइक करना होगा और कमेंट करना होगा नोट्स, जिसमें तेरे पास ये वाले नोट्स और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।